को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत में। इस समय हम आपको लाइव प्रसारण वार्ड नंबर 3 की बात की जाए। हमारे साथ पार्षद अंजलि शर्मा कुछ ही देर में जुड़ने वाली है। बात करेंगे सबका साथ सबके विकास की बात। हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हमारे साथ नगर निगम पार्षद वार्ड नंबर 3 की अंजलि शर्मा जुड़ चुकी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। मैम, के न्यूज में आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और आपकी वार्ड की संख्या। मैं पानीपत वार्ड नंबर 3 से अंजलि शर्मा। जिस समय मैम आपने चुनाव लड़ा उस समय आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? मेरे उसमें लगभग 17 उस टाइम पे उठे थे, काफी लोग। वोट कितने वोटों से जीती? मैं 3700 वोटों से मैं जीती थी। 3700 वोटों से। हाँ जी। मेरा एजेंडा हमेशा से, आपने मेरे पिताजी का कार्य भी आपने देखा होगा, वो पिछले 15 सालों से ही पार्षद रहे थे। इस बार हमारा क्या था कि हमारा जो ये वार्ड था रिजर्व्ड हो गया था, लेडीज वार्ड हो गया था, इस वजह से उन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज मेरे मन में भी आता है कि मेरे को पिताजी के नक्शे कदम पे बिल्कुल चलना है। जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच में घुस के कार्य किया कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, उन सबका भी कार्य किया कि ऐसा कोई व्यक्ति हमने नहीं छोड़ा कि किसी ने भी कभी उंगली उठाई हो कि ये शर्मा जी ने काम नहीं किया। देखिए, ग्राउंड लेवल पे तो एक पार्षद ही होता है, जनता से जुड़ा हुआ एक पार्षद ही होता है। जनता ने कहीं नहीं मेयर के पास जाना, जनता ने कहीं नहीं विधायक के पास जाना, उनके लिए तो सबसे पहला कदम ही पार्षद होता है। वो आएंगे, पार्षदों के पास ही आएंगे और हमने ही आगे आवाज उठा के हमने ही उनकी बातों को पूरा करना है। आप मानेंगे कि पिछले 5 महीने से हमारी हाउस की बैठक नहीं हुई है बिल्कुल भी, जो कि बहुत ही बड़ा विषय है कि अब बजट भी पीछे अब पास होने वाला है। बजट से पहले हमारी एक हाउस की मीटिंग होनी चाहिए 5 महीने से, जो कि हर महीने होनी चाहिए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेयर मैडम ऐसे क्यों कर रही है कि हाउस क्यों नहीं कॉल कर पा रही है। ऐसी क्या वजह है कि मतलब वो हाउस नहीं कॉल कर पा रही है हमारी। अगर मेयर मैडम के पास, मैंने पहले भी ये बोला है कि अगर मेयर मैडम अपने लिए मतलब हमारे लिए समय नहीं निकाल पा रही है तो हमारे डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो जाए। इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक विषय है कि अगर जनता परेशान हो रही है, उसका समाधान निकालने के लिए, या हमारे जो रुके हुए काफी सारे विकास के कार्य हैं, उनको हम किससे साझा करें। अगर बात की जाए मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आपके वार्ड में बेटियों की रेशो की संख्या बढ़ी है? बेटियां बिल्कुल बड़ी है, पूरे हरियाणा में ही आप मानोगे बड़ी है। इवन मेरी भी अभी 1 महीना पहले ही मेरी बेटी हुई है। मैं अभी अब बहुत ज्यादा मैं बाहर भी नहीं निकल पाती थी और कार्य अब जो है विकास के कार्य सब कुछ मैं देख भी रही हूँ। बेटियों की संख्या बढ़ भी रही है और बेटियां हम सबको पसंद भी हैं। बेटियों की तो आप बात करें तो बेटियों जैसा और कोई नहीं है। और हमारी सरकार भी यही कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर जो नारा है तो वो हमेशा ही चलता ही रहेगा, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। यही है कि मेरे पिताजी के जाने के बाद भी कभी कोई एक बात सुनने को नहीं मिली मुझे मेरे वार्ड में कि अंजलि शर्मा ने कभी काम नहीं किया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मेरे सामने आए। आपके जिस समय आपने चुनाव लड़ा था उस समय कोई प्रमुख समस्या हो और उनका हल निकालो अब तक? बिल्कुल, बहुत सारे कार्य हुए हैं, कुछ कार्य रह भी गए हैं, अभी भी हमारे पास 2 साल पड़े हैं। बहुत पूरी कोशिश करेंगे उन कामों को करने के लिए। जो कि आयुष्मान योजना की थोड़ी बहुत समस्या आई है कि 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है आयुष्मान कार्ड बने थे, लेकिन 2021 में वो दोबारा होना था, लेकिन लोग दोबारा से उसमें जुड़ नहीं पाए हैं। आयुष्मान कार्ड की लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम पे पड़ रही है, जिस तरीके से कोरोना की बीमारी का भी बहुत रहा है पीछे, लोग काफी बीमार रहे हैं, उनको आयुष्मान कार्ड की नीड थी लेकिन उनका बन नहीं पाया किसी तरीके से। इस चीज को लेके मैं आज भी मायूस होती हूँ कि मैं इस कार्य को अभी नहीं करवा पाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके वार्ड में कितने मकान अलॉट किए? काफी सारे मकान थे, इसमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है कि सिस्टम हमारा पीछे से इम्प्रूव नहीं है, अधिकारी हमारे ठीक नहीं है। कि दिक्कत ये है कि हमारी जो सरकार है ईमानदार सरकार है, हमारे मनोहर सरकार बहुत ही ईमानदार है, हमारे सांसद जो है संजय भाटिया जी बहुत ईमानदार है, विधायक हमारे ईमानदार है। लेकिन फिर ये दिक्कत कहाँ आती है? ये दिक्कत आती है तो सिर्फ अधिकारियों की वजह से। अगर इस तरीके के अधिकारी है तो आपने कल भी देखा डीटीपी की करनाल की जो बात थी, उसको रिश्वत लेते पकड़ा गया वो। तो इसी तरीके से कार्य हमारी सरकार कर रही है
कि अधिकारियों को अपने उसमें रखे, पकड़ में रखे तो कार्य क्यों नहीं होंगे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हमारी सरकार में उनकी जगह नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन पर क्या कहना चाहेंगे मैम? आपके वार्ड में गंदगी का आलम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल गंदगी का, लेकिन आप मानोगे पानीपत में वार्ड नंबर 3 तहसील कैंप बाकी वार्डों से काफी ज्यादा सुधार है यहाँ पे। आप लोग खुद चाहे मेरे साथ चल के देखें। लेकिन जेबीएम की जो बात है या अभी सफाई के ठेके की आप बात करें, जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को सिर्फ चाहिए कि सफाई, क्योंकि पता है कि बीमारी बहुत ज्यादा है। सरकार थोड़ा सा सफाई के ऊपर अगर ध्यान दे, हम भी बात उठा ही रहे हैं, बार बार हाउस में भी उठाते हो। अभी जो है सफाई का ठेका आपने देखा होगा कि 1.5 करोड़ का जो काम हो रहा है वो 4 में खोल दिया गया। ऐसा क्या रीजन रहा है कि इस तरीके का काम क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है? के बाद इस निगम में आने के बाद हमें थोड़ी सी परेशानी आई है कि मतलब जो कार्य हमारे पहले हो जाते थे एक फोन पे ही हो जाते थे, अब निगम में आने के बाद हमारे वो कार्य नहीं हो पाए हैं। कि मैं सीधा बोलना चाहूंगी कि अधिकारियों की ही गलती है ये सारी। नगर निगम तो सही में भ्रष्टाचार का अड्डा ही बन चुका है, हम मानते हैं इस चीज को बिल्कुल। आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सिर्फ जागरूक करने का संदेश देना चाहूंगी कि इस तरीके के अगर भ्रष्ट अधिकारी हमारे यहाँ पे है तो आप लोगों को ही सतर्क रहना पड़ेगा। खुद ही थोड़ा सा आगे होने की कोशिश कीजिए, किसी से दबने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मेरे वार्ड में ऐसी कोई समस्या आ रही है तो अंजलि शर्मा हमेशा आपके सामने खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। आप पूरी कोशिश कीजिए, इनसे लड़िए, इनसे अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत होती है। सरकार हमें बहुत सारी योजनाएं दे रही है लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच पाती सिर्फ इन अधिकारियों की वजह से। तो मैं यही जनता से अपील करना चाहूंगी कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके की कोई भी बात आती है तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आप मेरे से जैसे मर्जी बात साझा कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं हमेशा आपके साथ। तस्वीरें आप पानीपत से देख रहे थे। अगर बात की जाए, इस समय हम मौजूद थे वार्ड नंबर 3 में। अंजलि शर्मा की बात की जाए, पार्षद की, उन्होंने लगातार आरोप लगाया है कि 5 महीने से हाउस की मीटिंग नहीं हुई, बजट आने वाला था। और अगर यहां दूसरी बात की जाए, सफाई कर्मचारियों की बात की जाए, हम आपको बता दें जो स्वच्छता के बारे में कहा है, वार्ड नंबर 3 के अंदर पानीपत में पार्षद द्वारा कहा गया है कि कम से कम सफाई व्यवस्था यहां पर और वार्डों से बेहतर है। अगर बात की जाए, लगातार नगर निगम के कर्मचारियों पर भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे कि किस प्रकार आपने करनाल में मामला देखा कि सुर्खियों में रहा। कल स्टेट विजिलेंस की बात की जाए, फोगाट साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अध्यक्षता में सेक्टर 6 में रेड की जाती है और विक्रम कुमार डीटीपी की बात की जाए 5 लाख रुपए की रिश्वत से वैरंगे हाथों पकड़े जाते हैं। उसके बाद जब उनकी तलाशी ली जाती है, हाउस की तलाशी ली जाती है, तो हमारा जो सूत्रों से हमें पुख्ता जानकारी मिली है 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में थे, लेकिन 76 लाख रुपए के कुछ आसपास की पुष्टि हुई है। वहीं पर उनकी वाइफ की बात की जाए, वह पंचकुला में भी डीटीपी हैं। कम से कम 10 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड चली हुई है। यदि सरकार इसी तरह से अधिकारी कर्मचारी को करप्शन जो करते हैं उनको पकड़ने में अगर इस प्रकार आम जनता के सहयोग से भी मदद करे तो शायद भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। देखते रहिए, सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। संदीप कुमार गोयल, पानीपत।